हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उससे होने वाली परेशानियों के बारे में आपको समाधान तक बताता है। कोई भी कैसी भी दिक्कत हो उसके बारे में जमीन से जुड़ी अगर समस्या रहेगी तो जमीन की सच्चाई आपको समाधान बताता रहेगा। दोस्तों, आज हमारा ऐसा कुछ टॉपिक है जिस पे बहुत ही लोग फंसे हुए हैं। अगर आपने कोई जमीन खरीदी, कई उस पे घर बना के रह रहे हैं और आपको पता चलता है कि अगर जो खतौनी होता है राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम मालिक नहीं, खातेदार नहीं, कब्जेदार के तौर पे जाना जाता है। जाहिर सी बात है, बहुत बुरा लगेगा। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या कब्जेदार होना काफी है? क्या कब्जा अगर रहे किसी जमीन पर आपका तो जमीन आप ही कहलाएंगी? क्या आप मालिक हो सकते हैं? आज हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं बताएगा। पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री चेक कर लेंगे तब भी हमारे जैसा शुद्ध साफ अशुद्ध हिंदी भाषा में आपको अपनी स्पष्ट रूप से आपको कोई नहीं समझाएगा, सिर्फ हमारे अलावा। क्योंकि दोस्तों, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है। सरकारी रिकॉर्ड भी कब्जेदार लिखा है तो क्या मालिकाना हक खत्म हो जाता है? सबसे बड़ा सवाल है जो कि लोगों के दिमाग में पूछता है और बहुत खतरनाक सवाल भी है। इससे परेशानी बहुत बड़ी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने हमेशा की तरह कुछ सवाल लिख रखे हैं पहले से ही। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपने जो सवाल पूछे हैं वो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा उसमें, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कब्जेदार शब्द का असली मतलब। सबसे बड़ा सवाल, कब्जेदार का असली मतलब क्या होता है? लोग सोचते हैं कब्जेदार और मालिक दोनों एक ही होते हैं, लेकिन नहीं। कब्जेदार का मतलब होता है कि आप मालिक नहीं है उस जमीन के, सिर्फ एक कब्जे आपने कर रखे हो जमीन का। अचानक आप बहुत टाइम से रह रहे हैं, 20 30 40 50 साल से रह रहे हैं, आप मर गए, आपके बच्चे रह रहे हैं उस पर, तो एक नोटिस आता है, इस पर लिखा होता है राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में। नोटिस क्या, अगर आप ही चेक करते हैं खतौनी वगैरह, उस पर मालिक की जगह कब्जेदार, यानी आपके नाम के आगे कब्जेदार लिखा रहता है। यानी कि आप मालिक नहीं हैं, सिर्फ कब्जा है। सरकार आपको सिर्फ कब्जेदार मानता है, मालिक नहीं। उस जमीन को आप बेच भी नहीं पाएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्या है, और हाँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो आखिर में मैं समझाऊंगा कि आपको जमीन लेने का सबसे सही और सेफ तरीका क्या है। कि अगर आप जमीन ले लेंगे उस हिसाब से जो तरीका मैं बताऊंगा, तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो का एंड तक। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सरकार कब्जेदार को मालिक क्यों नहीं मानती? क्योंकि कब्जेदार वो एक समझे हड़पा हुआ चीज है। क्योंकि अगर आप एक कागज अधूरे हैं तब भी मान सकती है, यानी कि अगर आपने नामांतरण नहीं करवाया है, आप वहां पर रह रहे हैं, सर्वे के दौरान वहां पे यूनिटी आई, यानी कि टीम आई, सर्वे वाली टीम आएगी राजस्व विभाग की तरफ से, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। तो उसके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप दिखाएं, चमन दिखाइए, तो वो देखेगी भाई साहब ये तो भाई यहाँ पे तो मालिक का नाम है ही नहीं। लेकिन आप बोलेंगे भाई हम तो और टाइम से इधर हैं, आपने रिकॉर्ड भी दिखा दिया, तो उस पर क्या करेगा, वो सीधा कब्जेदार लिख देगा। वही सर्वे के रिकॉर्ड में नाम कब्जेदार हो गया, वही आपको उसमें खतौनी में भी नाम चढ़ जाता। और क्या है, और उसको मालिक क्यों नहीं मानती? क्योंकि वो मालिकाना हक साबित ही नहीं करता। वो मालिकाना हक साबित ही नहीं करता, भले ही आप उसको बिजली बिल दे रहे हो, पानी बिल दे रहे हो, आप टैक्स भर रहे हो, सब पूरे कॉलोनी के लोग, मोहल्ले के लोग, पड़ोसी के लोग जो है वो बोल रहे हैं कि भाई ये एरी का जमीन है, तभी वो कब्जेदार मानेगा। क्योंकि आपके रिकॉर्ड में, जो आपने रिकॉर्ड आपके पास है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें मालिकाना हक साबित नहीं हो रहा।
इसलिए हमेशा आप अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो नामांतरण जरूर कराइए, वही आपका मालिकाना हक साबित करता है। ये आप लोग को ध्यान देना होगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे खतरनाक स्थिति कब बन जाती है। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब सर्वे के दौरान ये साबित हो जाए कि आपने कब्जा कर रखा है। क्या पता वो जमीन पहले सरकारी जमीन हो, नजूल की जमीन हो, नजूल हो गया, आबादी हो गया, वो पहले था लेकिन आप उस पे रह रहे हैं, आप रजिस्ट्री करवा ली किसी एजेंट के बाकावे में, लेकिन वो नामांतरण होगा ही नहीं। आप बोलेंगे चलिए जमीन तो मिल गया ना, हमने कब्जा को कर ही लिया, तो क्या टेंशन है। अब अभी फंस जाते हैं क्योंकि वहां पे कब्जा ही हो गया आपका, आप फंस गए। फिर आपको ये अचानक नोटिस आएगा, भाई साहब ये तो काफी तो कब्जा कर रखा है, आके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप बोलेंगी अरे यार भाई साहब मैंने तो अच्छा खासा पैसा खर्च किया था, बकायदा रजिस्ट्री करवाई थी। लेकिन रजिस्ट्री सिर्फ एक जमीन खरीदने का जरिया है, मालिकाना हक साबित नहीं करता है। और कब्जेदार होना यानी कि मालिक नहीं, ये आप याद रखिएगा। अभी भी कई लोगों ने मुझे कई बार कमेंट भी आ चुका है कि हम 20-30 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमने रजिस्ट्री नहीं करवाई है, पंचनामा सिर्फ करवाया है। लेकिन आप गलत कर रहे हैं। आप जो है रजिस्ट्री करवाइए, आपको करवाना बहुत जरूरी है। कई मामलों में ऐसा होता है ज्यादातर गाँव वाले लोगों में लोग जमीन खरीद लेते हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते। क्या सोचते हैं कि भाई क्योंकि भरोसे में जिंदगी चलती उन लोग किया था। क्योंकि शहरों में तो मन में काला छाला रहता है, फ्रॉड भी ज्यादा रहता है, गाँव में बहुत कम होता है। लोग एक दूसरे को जानते रहते हैं और भरोसे के माध्यम से चलते रहते लोग हैं। उन्होंने बिना रजिस्ट्री के जमीन खरीदी हुई थी और उसके बाद जो है वो मर गए, उनके बाल बच्चे आए, उन्होंने क्लेम कर दिया कि हमारे जमीन पे वो कब्जा करके रखा है। आप क्या बोलेंगे, हमने तो भाई जमीन खरीदी थी, सबूत, दिल बटा सन्नाटा, कोई पेपर नहीं। फिर मोहल्ले वाले बोल देंगे हाँ ये खरीदे थे, ये उन्होंने बेचा था, ये खरीदे थे, उनके पिताजी बेचे थे, उन्होंने खरीदा था, उन्होंने बना के रखे हैं 20-30 साल से। तो आपको कब्जेदार माना जाएगा, मालिक नहीं माना जाएगा। क्योंकि कोर्ट में कचहरी में सिर्फ भावनाओं से नहीं, कानून सबूत मांगता है। ये आप लोग हमसे ध्यान दीजिएगा। क्या 20-30 साल रहने से मालिकाना हक मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी 20-30 साल का आप रह रहे हैं तो कोई भी आपको जमीन का मालिक साबित नहीं कर सकता। हाँ, कुछ मामलों में अगर मान लीजिए आप केस लड़ते हैं, आपने प्रूफ वगैरह तक दे दिया, मोहल्ले की गवाही हो गई, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब दे दिया आपने, और आपने बोल दिया, लेकिन क्या पता वो जमीन आपकी है ही नहीं, आपने कब्जा कर रखा, कोर्ट मान भी लेता है, ठीक है चलिए आपने आपकी जमीन है, लेकिन जब पुराने रिकॉर्ड देखे जाएंगे तो भाई पता चलेगा वो जमीन सरकारी थी, नजूल की थी, नाली थी, नाला था, रास्ता था, आबादी की जमीन थी। क्योंकि आपको तो फ्रॉड तरीके से बेच दिया गया, उसका तो पता नहीं, मौके हालात पर आप ही हैं, आपको ही पकड़ा जाएगा, वो जमीन छीन ली जाएगी, सरकारी रिकॉर्ड में कब्जेदार माना जाएगा और वहां पे आपके ऊपर केस चलेगा। आप साबित ही नहीं कर पाएंगे। आएगा बड़ा सा बुलडोजर, एक बार में मार के आपके पूरे घर का आशियाना गिरा देगा, आपके सपनों का आशियाना खत्म, वन टाइम। आपने जिंदगी भर कमाई लगाई, वो आएगा गड्ढा में गिरा के चला जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए, लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? लोग सबसे बड़ी गलती वही करते हैं जहां एजेंट होता है, क्योंकि एजेंट अपने कमीशन के लालच में जमीन दिखा देते हैं, आप जो है वैसी जमीन दे लेते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ही ध्यान देते हैं आप, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं कि जमीन का कैसे वेरिफिकेशन होता है, कैसे क्या करते हैं। अब आपको हम बताएंगे ऐसी कौन से स्टेप हैं जो यहाँ की सबसे बड़ी गलती है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आज जो है एक जमीन सही तरीके से, स्पष्ट रूप से, बिना किसी के झंझट में पड़े जमीन उसी तरीके से आप ले सकते हैं, अगर आप हमारे मेथड को फॉलो करेंगे तो। और हाँ, बताने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
भाई साहब सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ऐसा मेथड आपको कोई नहीं बताएगा पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में। हिस्ट्री खंगाल लेके तभी नहीं मिलता, आपको कोई बता सकता है ऐसा कुछ। आपको हम बताएंगे क्योंकि हमने ये प्रण लिया है आपको जागरूक करने का, जो कि हम जागरूक करके रहेंगे और कर ही के रहेंगे भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। आप तो आपको लेना है खतौनी। उस जमीन का जो जमीन आप लेने वाले हैं, अगर आपके एजेंट के माध्यम से बात है या फिर आपका डायरेक्ट मालिक से बात है, तो आप खत्म ले लीजिए उन लोगों से। एजेंट से बात रहेगा तब वो मालिक से ही लेकर देगा। खत्म दीजिए। और हाँ, आपको अपडेटेड खतौनी लेनी है। ये जनवरी चल रहा है तो जनवरी की खतौनी निकल आप लीजिएगा, 2000 पहले की नहीं, 2026 जनवरी की आप लीजिएगा नई खतौनी। आपको जाना है सीधा कचहरी। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप। कचहरी आके वकील से मिलना है, उसको तुरंत दे देने हैं 500 रुपए, बिना बात करे 500 से 1000 रुपए देना है। क्यों? और वकील के पास क्यों जाना है? क्योंकि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उसकी वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन करवाना है क्योंकि आप जमीन सुरक्षित लेना चाहते हैं। और जो आपने पैसा दिए हैं उसका वो करेगा मुआयना। मुआयना वो चेक करेगा कहीं वो जमीन पे केस तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है, कहीं कब्जा तो नहीं है, मालिक असल है भी कि नहीं। वो पूरी हिस्ट्री चेक करेगा 10 से 20 साल तक। और आपको चेक भी करवाना है तकरीबन 20 साल। 20 साल यानी कि तकरीबन 2 फसली हो जाएगा। 12 साल 24 साल सब चेक कराए उसी में। तकरीबन 2 फसली तक आप रिकॉर्ड चेक करवाइए, वो चेक करके बता देगा। अगर कोई दिक्कत रहे तो वकीला को पहले ही आगाह कर देगा, भाई साहब ये जमीन लेने वाली नहीं है, आप जमीन मत लीजिए। आप तुरंत सुरक्षित हो जाइएगा भाई साहब, तुरंत बैक स्टेप। और उस जमीन के बारे में भूल जाइएगा, कितनी भी सस्ती क्यों ना हो। उस एरिया में अगर 50 लाख रुपए जमीन चल रही है, आपको 5 लाख रुपए की मिल रही, तब भी आप भूल जाएगी, नहीं लेनी है। क्योंकि वो है सिरदर्द, आपकी होकर भी आपकी नहीं रहेगी, याद रखिएगा। वकील अगर बोल देता है कि भाई कोई दिक्कत है जमीन ले सकते हैं, तो आप बेफिक्र होके आना है उस जगह पे जहां पे आपको जमीन लेना है। आप सीधा जमीन बनाइए और वहां बुलाइए। अगर आपके डायरेक्ट मालिक से बात है तो उसको बुलाइए, या फिर एजेंट के माध्यम से बात है तो आप सीधे उसको बोलिए मालिक को लेकर आ जाओ भाई। वो पूछे क्यों, तो बोल देना कि मुझे कब्जा लेना है। आगे भी मैंने पैसे की बात नहीं की है, रजिस्ट्री की बात नहीं की है, आप ध्यान दीजिएगा। आप कहना है मैं यहाँ पे कब्जा लूंगा, क्या लूंगा? कब्जा। कब्जा लेने का मतलब यह नहीं कि मैं जमीन पे खड़े हो गया और बोल दिया भाई चिट शिकर की ये जमीन आज से मेरी हुई, नहीं। कब्जा लेने का मतलब होता है आपको चौतरफी पक्की बाउंड्री लेनी है। पक्की बाउंड्री ईंट से जितनी आपको हाइट अच्छी लेंगे ले सकते हैं। कई कई जगह मैंने देखा है कि चारों कोने में खंबे गाड़ दिए, छोटे पत्थर तार से कर दिया, नहीं। पक्की बाउंड्री लीजिए, सबसे सेफ और सही तरीका। कई मामलों में देखा गया है कि अगर मान लीजिए कागजों में खतौनी वगैरह कोई आपत्ति, किसी को दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन वो जमीनी रूप से रहता है, वो सामने आ जाएगा और आपको कब्जा लेने ही नहीं देगा, भले ही जमीन किसके और दिए तो बोलेगा भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है। आप तो समझ जाइएगा भाई साहब इस पे आप तो आपत्ति दिक्कत है, आप तो अपने अपना स्टेप बैक कर लीजिएगा, पीछे और कदम हटा लीजिएगा। वो नहीं, मैं जमीन नहीं लूंगा, सीधा। और अगर ऐसा कुछ अगर बात नहीं होता तो बहुत अच्छा। अब आपको क्या करना है, आपको आना सीधा बैंक। याद रखिएगा मैंने पैसों का सिर्फ बैंक का नाम ले रहा हूँ, कैश का नाम नहीं ले रहा हूँ। आना आपको बैंक, आपको करना है आरटीजीएस। आपको सिर्फ आरटीजीएस ही करना है, कैश कभी नहीं करना है। ये आपको याद रखिएगा, सिर्फ बैंक से ट्रांसफर करना, सिर्फ और सिर्फ आरटीजीएस और कोई नहीं। उसके बाद आपको आना है रजिस्ट्री कराना है। रजिस्ट्री कराने, रजिस्ट्री कराने के बाद ध्यान दीजिए कि आपने जो भी अपनी आईडी दी है कि या मेरा नाम और लिख देने के लिए, तो आपने जितनी जमीन ले रहे हैं वो और जो आपके आईडी पे नाम है वो उधर सेम एग्जैक्टली होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको करना ये कि जो आदमी टाइपिंग कर रहा है आप स्टाम्प पेपर पर,
उस स्टाम्प के वाले के बगल में, जो स्टाम्प जो टाइपिंग कर रहा है उसके बगल में आप बैठ जाइए और बोल दीजिए भाई साहब हाँ वो ध्यान दीजिएगा। ये दो चीज़ों का भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बहुत बड़ी दिक्कत जाती है। और रजिस्ट्री आखिरी मेथड नहीं है, रजिस्ट्री के बाद आप करना है नामांतरण। नामांतरण यानी कि कब होगा, 15 से 20 दिन बाद। रजिस्ट्री एकमात्र जरिया है जमीन खरीदने का। जमीन जो है आपकी तभी कहलाएगी जब आप नामांतरण करवाएंगे। सबसे आखिरी और स्पष्ट रूप से सही आपकी जमीन कहने का तरीका ये नामांतरण यानी कि दाके खारिज। इसका मतलब ये होता है कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा, पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके। नामांतरण के जब अप्लाई हो जाएगा आपका, तब एक हफ्ते बाद ऑनलाइन चेक करते रहेगा। खतरा नहीं, जहां पुराने वाले का नाम हटा करके आपका नाम शो करने लगे, आप बेफिक्र हो जाइएगा। अगर कोई मान्यताओं की गलती होती है, अक्षर गलती त्रुटि होती है, आपको तुरंत वकील के पास जाना है, उसे संशोधन के लिए अप्लाई करवा देना है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा आपको। अब अगर इस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से और सेफ तरीके से जमीन ले पाएंगे। आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं हो पाई, याद रखिएगा। अब मैं इसके लिए आपको अच्छे से लिखित रूप में क्या देता हूं, सारा ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी खतौनी में कब्जेदार लिखा है तो घबराइए मत, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए। पुराने रिकॉर्ड, खसरा नक्शा और जमीन की प्रकृति जरूर जांचिए। समय रहते कानूनी सलाह लेकर रिकॉर्ड सही करवाना बहुत जरूरी हो रहा है, बिल्कुल जरूरी है। बहुत लोग बेफिक्र होता है, चलिए क्या दिक्कत, हम तो रह ही रहे भाई साहब। लेकिन वही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको एकदम अस्थिर भी रहना है। समय रहते आप वकील से मिलिए, आप कानूनी तरीके से, स्पष्ट रूप से, लीगल तरीके से उस पर अपना संशोधन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जमीन का फैसला जो होता है सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार की किस्मत तय करता है, क्योंकि आपने खुद पसीने पैसे कमा करके वो जमीन खरीदी है। कोई भी आया गया तो चांद भी उस जमीन को छीन नहीं सकता आपसे, भले ही सरकार क्यों ना हो। याद रखिएगा आप लोग। और अंत में यही कहना चाहेंगे आपको, क्या हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर भी कीजिए जो लोग इन मामलों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं या फिर वो जमीन लेने वाले हैं। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट जरूर कीजिए। आपको हम सॉल्व करेंगे, उसका को जवाब देंगे। कोई भी दिक्कत रहेगा जो आपको वकील नहीं बताएगा, आपको हम बताएंगे, आपको हम जवाब देंगे। ज्यादा दिक्कत रहेगा आपको हम वीडियो के माध्यम से समझा देंगे आपको हम। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।